और अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां बसों पर सियासत लगातार जारी है। कल शुरू हुए इस सियासी घमासान में कांग्रेस घिरती नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि उसकी बसों को सरकार जानबूझकर इजाजत नहीं दे रही। उधर बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई में मजदूर पिस रहे हैं, वो फंसे पड़े हैं और दोनों दल तू मैं कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये 16 मई से लगातार सियासी घमासान चल रहा है उत्तर प्रदेश में। बस पहुंचेंगी, बस नहीं पहुंचेंगी, पहुंचेंगी तो कितनी पहुंचेंगी। लेकिन इन सब के बीच अब रुक करते हैं इस वक्त की एक और अहम खबर की ओर। कांग्रेस एमएलए अदिति सिंह ने अपनी पार्टी पर ही सवाल उठा दिए। कांग्रेस की ओर से भेजी बसों की लिस्ट पर सवाल अदिति सिंह ने उठाए हैं। 297 कबाड़ बसें, 98 ऑटो रिक्शा की लिस्ट भेजी गई है। ये बात खुद कांग्रेस के एमएलए अदिति सिंह ने कही है। ये भी उन्होंने कहा है कि बिना कागजात वाले 68 वाहन भी लिस्ट में है। अदिति सिंह ने आगे ट्वीट किया कि बसें नहीं थी तो दूसरे राज्य से क्यों नहीं मंगवाई गई। हालांकि जो ज़्यादातर बसें हैं वो राजस्थान से ही मंगवाई गई हैं। लेकिन आपको बता दें कि अदिति सिंह ने आगे लिखा कि उत्तर प्रदेश में बसें बाहर से मंगाई जा सकती थीं। दरअसल में उत्तर प्रदेश के रायबरेली से कांग्रेस की विधायक हैं अदिति सिंह, और पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जब पार्टी के खिलाफ लाइन अख्तियार की है कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि ये खबर दिल्ली से आ रही है, डीएनडी से, जहां पर कांग्रेस कह रही है कि उसकी 200 बसें नोएडा जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन नोएडा प्रशासन ने अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने यूपी सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। तो आपको बता दें कि कल 1000 बसों की जो लिस्ट है वो सौंपी गई थी, जिसमें फर्जीवाड़े को लेकर सवाल खड़े हुए, लेकिन अब 200 बसेस दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर इंतजार कर रही हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी हर्षा चंदवानी जुड़ चुकी हैं इस बड़ी खबर पर। हर्षा, कहां दिक्कत है इस वक्त? क्या अनुमति के लिए अप्लाई किया गया कांग्रेस की तरफ से? अफसरों के संज्ञान में ये बात लाई गई है अभी तक, या सिर्फ बयानबाजी? देखिए अनुराग, मैं आपको बताऊं तो सिचुएशन ये है कि डीएनडी पे ऑलमोस्ट 200 के अराउंड कांग्रेस द्वारा जो बसें नोएडा को देनी थी 500, उसमें से 200-250 बसें अभी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन अभी इनको बॉर्डर पार करने की अनुमति नहीं दी गई प्रशासन से। स्कूल बस बताया गया था, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, कागज पूरे नहीं है, ऑटो की डिटेल्स उसमें है, बाइक की डिटेल्स है, इसीलिए प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी। अनिल चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनिल जी, आप बताइए प्रॉब्लम क्या आ रही है? अभी इतनी सारी बसें खड़ी हैं, आप लोग को बॉर्डर पार नहीं करने दे रहे, कल नोएडा से वापस करवा दी बसें। ये बहुत अफसोस की बात है। श्रमिकों के दुख को देखना चाहिए। आपदा है, इस आपदा में कमियों को ढूंढने की बजाय इन श्रमिकों को घर पहुंचाने के लिए प्रशासन को काम करना चाहिए। प्रियंका जी ने वादे के अनुसार योगी साहब को बसों की सूची दी है, वो उसमें कमियां निकाल रहे हैं। चलो हो सकता है कुछ आपको ऐसे नंबर्स दिखें, आप हटाइए, बाकी बसेस को भेजिए। अब आप नई कंडीशन की स्कूल की बस हैं, बसों में क्या बच्चे नहीं बैठते हैं? क्या वैसी की सवारी नहीं बैठ सकती? आज आवश्यकता है श्रमिकों को ले जाएं। एंड प्रियंका जी बार बार हाथ जोड़ के भी हमने अपील की। प्रियंका जी ने अपने वादे अनुसार जो कहा है कांग्रेस ने, वो बसें हम दे रहे हैं। लेकिन जिला वाइज जो 500 बसें गाजियाबाद और 500 ऐसा तो नहीं है कि आज भी जो वो लिस्ट भेज रहे हैं 200 बसों की, उसमें भी कुछ ऑटो निकले, उसमें भी कुछ एम्बुलेंस निकलने वाले हैं। बिल्कुल अनिल जी, ऐसा तो नहीं है कि अभी भी जो अनिल जी ऐसा तो नहीं है कि जो अभी नई सूची आप भेजेंगे उसमें भी एम्बुलेंस और ऑटो रिक्शा की सूची निकले, क्योंकि सूची तो मैच की है ऑटो रिक्शा और एम्बुलेंस से। देखिए मैम, प्लीज फिजिकली बसें रोड पे खड़ी हैं, आप लीजिए ना, आप सूची भी हाथ में लाइए और बसों को भी चेक करके जाने दीजिए। आप कुछ तो अब इस आपदा में तुरंत कुछ फैसले लिए जाते हैं। आपदा का मतलब होता है कि जो आप पे चीजें हैं, जो आपके पास हैं, उनको तो प्रयोग करिए। आपके पास हमने बसेस दी। अनिल, जो सूची चेक की गई थी वो 1000 बसेस की थी, यहाँ पे 200 के अराउंड बसें खड़ी हैं। ये सब बसें दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो सूची थी उसमें एम्बुलेंस वेरीफाई हुई। आपसे ये कहना है बार बार, 1000 बसें हम गाजियाबाद और नोएडा को लेके आए हैं। आप बसें लीजिए, गाजियाबाद में खड़ी है, नोएडा में खड़ी है, कल रात को आपके अमेठी पे खड़ी थी। बसेस लीजिए आप, हम 1000 बसें देंगे आपको, और बसें हैं हमारी रोड पर हैं, अलग अलग चौकी पे, अलग अलग नाके पे बसें जो किरकिरी हुई है कांग्रेस पार्टी की, उससे बचाने की कोशिश तो नहीं है क्या ये? जी अनिल जी, कल जो किरकिरी हुई है उससे कहीं बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं आप? देखिए प्लीज, आपसे फिर मैं कहना चाह रहा हूँ, ये श्रमिकों के लिए जो आपदा है, पूरे देश के लिए आपदा है। आप सवाल उनसे पूछिए, सरकारों से। सरकार इसमें किरकिरी वाला इशू नहीं है। आप प्लीज वो कमियां बताइए ना, उन कमियों को हम दूर कर रहे हैं। यदि आपने कोई 10-20 बसों के ऐसे नंबर दिए, उनको हटाइए, बाकी बसेस को लीजिए, उनको लगाइए लाइन में, श्रमिकों को बैठाइए और लेके जाइए। आप अभी भी हमसे बोलेंगे कि हमारी किरकिरी हुई, तो माफी चाहता हूँ। प्रियंका जी का उद्देश्य समझिए, कांग्रेस का उद्देश्य समझिए। आप हम पे FIR लगा रहे हैं। जी हर्षा,
अच्छा। वक्त FIR लगाने का नहीं है, ये वक्त है श्रमिकों को घर भेजने का। सबसे बड़ी लड़ाई ये होनी चाहिए। जी अनुराग, तो अनुराग देखिए मैं आपको दोनों ही साइड दिखा देती हूँ। डीएनडी के दोनों ही तरफ जो है भारी संख्या में बसेस यहाँ पे खड़ी हुई हैं। 200-250 के अराउंड बसेस है, लेकिन कम्युनिकेशन जिस तरह से नोएडा प्रशासन से होना चाहिए कांग्रेसियों का, उस तरह से नोएडा प्रशासन से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। मनीष तिवारी खुद यहाँ पर पहुंच चुके हैं अब यूपी बॉर्डर पे, क्योंकि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन कार्ड है। इसीलिए अब कोशिश करें कि यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी खड़े हैं उनसे बात करने की कोशिश करें, लेकिन फिलहाल सिचुएशन यही है कि इनको नोएडा पार करने नहीं दिया जाएगा जब तक ऑनलाइन एक एक बस का जो कागज है वो पूरा कंप्लीट नहीं देखा जाएगा। चलिए, लेकिन मौजूदा स्थिति में बहुत कम ऐसा लगता है कि सियासत के ऊपर संवाद नजर आएगा, क्योंकि राजनीति दोनों तरफ से लगातार गर्मा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा चंदवानी आपका जुड़ने के लिए।